में छाता है और हाथ में पेन भी है। ये कौन सा हथियार है जो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं? ऐसा कौन सा डर इनको सता रहे हैं जिसकी वजह से आज जो टीचर है सिर्फ इनके हाथ में छाता और हाथ में सिर्फ पेन ही नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार को बहुत डर है जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। थोड़ी सी दो कदम आगे बीजेपी कार्यालय है, लेकिन इनको आगे बढ़ने नहीं दिया और बैरियर लगा दिया है। कल से लगातार ये लोग यहाँ पर है और यही सड़क जाते हैं पार्लियामेंट की तरफ और सीधा चलते हुए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ। वादा बहुत होता है, वादा पूरा नहीं हुआ और ये लोग चाहते हैं कि पॉलिसी इनका हो जाना चाहिए। मुझे भी गर्मी बहुत लग रहा है क्योंकि गर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। गर्मी में गला सूख रहे हैं, बच्चे के साथ में वो परिवार यहाँ पर है, वो फैमिली की हर एक सदस्य यहाँ पर है जो मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा पॉलिसी दे दिया जाए। ये कौन सा विकास की तरफ हमारी देश आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? अगर आपको नजर आ रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखेगा। हम इनसे पूछते हैं कि विकास आखिर में हो कहाँ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं मैडम? मैम, विकास तो तब होगा ना जब हमारे देश में हमारे शिक्षक का विकास होगा, जब हम लोगों का विकास होगा तभी हम अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। हमारी ही सिक्योरिटी नहीं है, हमें नहीं पता कि हम कल कहाँ स्कूल जाते हैं, सर्कुलर नहीं आते, हमें निकाल दिया जाता है। अभी श्योरिटी दी जाती है कि सर्कुलर आएगा, सर्कुलर 31 अगस्त तक का है। सर, सर्कुलर तो 31 अगस्त का कभी आया ही नहीं। हम लोगों की हम स्टेबल ही नहीं है। हमारे बच्चे जब तक हम अपनी रणनीति बनाते हैं आगे हमें क्या पढ़ाना है, आगे हमने क्या करना है। मैं एक स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ, हम लोगों को बहुत सारी उनके लिए आगे की रणनीति बनानी पड़ती है। पूरे साल की हमारा पूरा एनुअल गोल डिसाइड होता है कि हमने बच्चे को क्या पढ़ाना है। इस वक्त स्कूलों में पेपर चल रहे हैं और पेपर चलते हुए ये ऐसा एक नजरिया हम आपको दिखाते हैं। बच्चा पेपर देने के बाद अपने मम्मी के साथ आगे प्रोटेस्ट में, ये हिंदुस्तान की नया तस्वीर है जो डिजिटल हो रहा है। हम बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहते हैं मैडम? हाँ जी मैम, मेरा सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन है, हम शिक्षक हैं, हमें शिक्षक रहने दिया जाए, अपराधी बनने पर मजबूर ना किया जाए। हम अपने बच्चों को यहाँ लेकर के आ रहे हैं, इन्हें क्या देंगे हम कल को, ये बताइए आप। जब हम बेरोजगार हो गए तो हम इनका अपना घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे? सरकार कहती है कि 31 तारीख तक है, कहाँ है वो 31 तारीख तक का सर्कुलर? 29 तारीख तक का भी कुछ नहीं आया। मनोज तिवारी ने जो हमारे साथ में किया है, जो गेम खेल रहे हैं वो पॉलिटिक्स के नाम पर, क्या वो सोचते हैं कि दिल्ली में अपनी दोबारा से सरकार बना पाएंगे? फिर उसके बाद हम मंथली गोल डिसाइड करते हैं। हमारे तो बच्चे भी स्पेशल है, हमारे लिए हर बच्चा स्पेशल है क्योंकि हम लोग उनके लिए यहाँ पर सब कुछ तैयार रखते हैं। बट जब हमें अपॉर्चुनिटी, मैडम आपके लिए बच्चे स्पेशल है, क्या सरकार के लिए आप लोग स्पेशल नहीं है? नहीं, हम स्पेशल नहीं। अगर हम होते, हमारी कोई कदर हो रही होती, हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट उनके मन में होती, तो शायद आज हम लोग अपनी नौकरी खोने के बाद इस सड़क पे ना दिखते। आप आ जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो आ जाएंगे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, पॉलिसी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। मैडम लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज बच्चे भी आपके साथ में हैं, तो सरकार नहीं सुन रहे, तो सुनाने का तरीका क्या अपनाना चाहते हैं आप लोग? सुनाने का तरीका यही है, हम लोग इतने आज 8 दिन तक तो हम मनोज सिसोदिया जी के घर पर बैठे रहे, आज हमें 10वां दिन यहाँ पर है, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। कल से बैठे हैं आप लोग? हाँ जी, हम यहाँ कल से आए हैं, लेकिन हम किसके पास जाएं? अगर सरकार ही हमारी नहीं सुनेगी तो हम किसके पास जाएं? हम बड़े शांतिप्रिय तरीके से बैठे, हम किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी एक पॉलिसी बन जाए जिसमें हमारा भविष्य सिक्योर हो, हमारे स्कूल के बच्चों का भविष्य सिक्योर हो और हमारे खुद के बच्चों का भविष्य सिक्योर हो। बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? बहुत धूप लग रहा है, मुझे तो बहुत धूप लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं सर ये इस धूप के हालात में? सरकार का ये दावा है कि हमने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर एजुकेशन में इतना काम किया है तो आज उसके टीचर सड़कों पे क्यों है? और सरकार ये कहती है कि हम टीचरों के हित में है, तो आज लास्ट में उसके शासन के अंत में ये पॉलिसी क्यों लाई गई है? जब आचार संहिता लगने वाली है, ये सरकार ने भी प्रेशर से पॉलिसी बनाई है और पॉलिसी बनाई है, तो अब सरकार सर्कुलर क्यों नहीं निकाल रही कि जब तक आपका सर्कुलर नहीं बन जाता तब तक कोई भी टीचर स्कूलों से हटेगा नहीं? और बीजेपी सरकार ये कह रही है कि तुम्हारा अगस्त तक 31 अगस्त तक एक्सटेंशन है, तो जब कोर्ट ने 28 तारीख का नाम ले दिया कि 28 फरवरी के बाद कोई नहीं जाएगा, तो उनके पास कोई 31 अगस्त कहां से आ गया? कोई सर्कुलर नहीं है, कोई लिखित में नहीं है, कोई डिपार्टमेंट में नहीं है, कोई प्रिंसिपल के पास नहीं है। और
जिस सरकार में टीचर सड़कों पे हो तो वो सरकार, मैं समझता हूँ कि उस सरकार की पॉलिसी फेल है, सरकार के वर्क फेल है। सरकार सरासर झूठ बोल रही है कि हमने एजुकेशन में काम किया। अगर एजुकेशन में काम किया होता तो उसके टीचर सड़कों पे नहीं आते। आज यहाँ बैठा हुआ हर इंसान बेरोजगार है। आज हर इंसान ये चाहता है कि हमारी पॉलिसी बन जाए जिसके हम तहत अपना काम कर। मैडम, सरकार रोजगार देने का वादा करते हैं लेकिन बेरोजगार ने बहुत ज्यादा घर कर गया और जिसके पास रोजगार था वो भी नहीं है। ये मेन आपको किस नजर से देख रहे हैं कि सरकार सही में जो बोलते हैं करते नहीं है? जब इन्हें शुरू में जब केजरीवाल सरकार आई थी उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपको स्थायी कर देंगे। 4 साल से उन्होंने उस पर कुछ नहीं सुना। आज जब इन्विजिलेशन के लिए गेस्ट टीचर, कॉपी चेकिंग के लिए गेस्ट टीचर, ड्यूटी देने के लिए गेस्ट टीचर, इवन छोटे से छोटे काम के लिए गेस्ट टीचर, लेकिन दोनों में भेदभाव कितना, परमानेंट टीचर अलग और हम अलग, ऐसा क्यों? हमें ये फाइल जो है मेन फाइल किन के पास साइन होने से? एलजी साहब के पास। एलजी साहब के पास। एलजी साहब से मेरा पूरी दिल्ली के गेस्ट टीचर का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारी तरफ ध्यान दीजिए, हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, हमारी पॉलिसी पर साइन कीजिए प्लीज। एलजी हाउस में आप लोग कितना टाइम तक रहे प्रोटेस्ट में? 8 दिन। एलजी साहब के यहाँ पर भी हम 3-4 दिन तक रहे। 4 दिन रहे। तो उसमें क्या रिजल्ट आया एलजी साहब? कोई रिजल्ट नहीं आया। मनोज तिवारी जी ने आकर के बोला कि आपको 31 तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, जबकि ऐसा रिटर्न में कहीं पर नहीं है। और हमें रिन्यूअल नहीं चाहिए, हमें पॉलिसी चाहिए। हमें जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का वो रिचार्ज कूपन नहीं चाहिए। हमें एक पोस्टपेड कनेक्शन चाहिए लाइफ टाइम के लिए, जिससे हमारी लाइफ सिक्योर हो सके। बात करना चाहूंगी कि यहाँ पे फुटबॉल मैच चल रहा है और हम फुटबॉल हैं और हम एक पाले से दूसरे पाले में फेंके जा रहे हैं और भरपूर राजनीति हो रही है। यहाँ पर संगठन जो है वो आपस में बट गए हैं। सबसे पहले उनमें एकता होएगी तभी काम होएगा, ठीक है ना? और जो पॉलिटिक्स, इतनी तगड़ी वाली पॉलिटिक्स हो रही है कि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश कर दिया इस टाइम पर। और मुझे लानत है जो करंट हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि वो उनको मतलब बिल्कुल ही भविष्य की चिंता नहीं है और हमें टॉर्चर किया जा रहा है। हमें बार बार धमकियां मिल रही हैं स्कूल से कि अगर आप स्कूल नहीं आओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। अरे हम तो पहले से ही निकले हुए हैं। मैं देखता हूँ कैसे आती है सरकार, एक वोट नहीं मिलेगा इन्हें। आज मैं भाइयों से कह रहा हूँ बीजेपी वालों को एक वोट मत देना। हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बैठे, हमें 28 तारीख को ही स्कूल से बायकॉट निकाल दिया गया था। जैसे होता है ना कि एक यूज एंड थ्रो टिश्यू पेपर होता है, यूज किया और फेंक दिया। हम वही हैं और हम कई सालों से वही बने पड़े हैं, लेकिन हमारी मजबूरी कि हमें तब भी काम करना पड़ रहा है। और सोचो उन टीचरों की जिनकी ओवर एज हो चुकी हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, बच्चे हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? लेडीज तो चलो फिर भी अपने परिवार को जैसे जैसे अपने हस्बैंड के ऊपर जो निर्भर है वो चला लेंगी, लेकिन उन बेचारे आदमियों का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? क्या वो आतंकवादी बनेंगे? क्या वो बेरोजगार होके क्या वो हत्याएं करेंगे, मर्डर करेंगे? फिर आप कहोगे कि यहाँ पर आतंकवादी गुंडा बन गए हैं, फिर भी हमारे पर सारी बात आएगी। अरे आप इतनी मोटी मोटी रकमें ले रहे हो। आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों की सैलरियां 2.5-3 लाख रुपए कर दी, तब एलजी का मर गया था, तब भी तो वो जिंदा था ना। वो ये मनोज तिवारी, मैं के बारे में अपशब्द नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन अंदर आत्मा से बोल रही हूँ, सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो भी गंदी वाली पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। खुद के बच्चे नहीं पढ़ रहे। क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे? क्या इनके खुद के बच्चे? आप वैसे तो वाहवाही, दिल्ली सरकार खूब वाहवाही कर रही है कि स्कूलों में खूब स्कूलों में प्रगति हुई है, गेस्ट टीचर का बहुत योगदान है। मतलब तुम अटवी तुम्हारी मतलब तुम हमारे साथ क्या चाहते हो? हम क्या करें? हम मर जाएंगे बाकी। कल कहते हैं कि जो ये पॉलिसी है ये एलजी ही करेंगे, क्योंकि वो पॉलिसी नोट ही आता सिर्फ जो आम आदमी सर ने, जो सिसोदिया सर ने भेजा था, वो पॉलिसी नोट था। क्योंकि सर्विस लॉ मैटर जो है वो किसके हाथ में है? वो एलजी के हाथ में है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो काम सारे वही करेंगे, वही अपने ऑफिसर्स को निर्देश देंगे, उनके हाथ में है। एलजी किसके हाथ में? बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी के हाथ में है वो, और उसी की खुंडी, उसी की उंगली में नाच रहा है वो। अभी बीजेपी बोल रहे कि हाँ कर दो, इवन परमानेंट कर दो, अभी हो जाएंगे परमानेंट, यहीं पे लिखवा लो आप। और क्या आप लोग क्या मानते हैं कि ये सब बीजेपी वाले कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, ये सब कुछ बीजेपी वाले ही। और हाँ, एक मिनट और एक चीज और सुनो, स्कूलों के में हमारा जो हो रहा है, हमने अब काम किया है, हमारा काम बच्चे जानते हैं, उनके माता पिता जानते हैं, ना ही मनोज तिवारी जानता, ना ही बीजेपी जानती। क्योंकि स्कूलों में हम फेस करते हैं कि कैसे हम प्रेशर में काम करते हैं और कितना काम। तो अभी सुना बिल्कुल करीब में है मैडम, तो आप लोग सब टीचर है, सब शिक्षित है, सब टीचर बेरोजगार शिक्षक है, लेकिन आप लोग सब रील की हड्डी है इस देश की। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल। और अब ये आम आदमी पार्टी को, ठीक है वो भी पॉलिटिक्स खेल रही है, लेकिन सुनो, पॉलिसी इसलिए नहीं बनने दे रहे